नमस्कार। हम इस समय रिद्धि विनायक मंदिर सेक्टर 9 इंदिरा नगर में हैं और बाबा के इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं मतलब पब्लिकली नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इस मंदिर का जो निर्माण हुआ और भगवान गणेश की जो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, उसके पीछे क्या कारण रहा। तो हमारे इस पहले एपिसोड में, जो कि आज कुछ समय के लिए होगा, हम इस 10 मिनट के अंदर मिलते हैं मिष्टी से और मिष्टी से पूछते हैं कि मिष्टी, ऐसा क्या था कि जहाँ पे वीरान था, सन्नाटा रहता था और लोग निकलने में डरते थे, वहाँ पे भगवान गणेश का आना हुआ, अर्थात रिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना हुई और वहीं पे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो चलते हैं, मिलते हैं मिष्टी से। मिष्टी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो मिष्टी, क्या था, कैसे था, बताओ कि ये रिद्धि विनायक मंदिर का जो यहाँ पे गठन हुआ, मतलब स्थापना हुई और प्राण प्रतिष्ठा, उसके पीछे क्या था। आज पहला एपिसोड है तो कम, फिर आगे जाए। 2021 में हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जैसा कि आपको पता है, लगभग 3 साल होने को आ रहा है, 3 या 4, चौथा साल लग गया है। लेकिन ये जिस स्थान पे हमारे मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें करीब 10-11 साल से हमारे यहाँ पे एक ऑफिस टाइप की जगह हुआ करती थी, जहाँ पे हर मंगल के भंडारे हुआ करते थे और गणेश उत्सव हुआ करता था। हमारे प्रथम गणेश उत्सव को 10 साल होने को आ रहे हैं। इस बार 10वां साल है हमारे जो गणेश उत्सव है। मंदिर को 3 साल है, लेकिन गणेश उत्सव को 10वां साल है। मतलब हमेशा से गणेश जी की प्रतिमा को आप लोग लाते थे गणेश महोत्सव में और फिर विसर्जन करने के विसर्जन लिए। किया। लेकिन ये विसर्जन की प्रक्रिया में बीच में टोक आ गई जब पड़ा कोविड। अच्छा, हम आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये गणेश की जो गणेश महोत्सव आप लोग मनाते थे, प्रतिमा लाते थे, ये शुरू किसने किया। आपके परिवार में 4 लोग हैं, पापा, मम्मी, सोनू और आप। तो किसकी इच्छा थी, किसकी जिद थी, कैसे हुआ ये? थोड़ा उधर चलते हैं, उधर बताओ। हमारे यहाँ जैसे अभी हम लोग 10 साल से हमारे यहाँ थोड़ा ये चीज़ पब्लिकली हो रहा है। उससे भी कई 6-7 साल पहले से हमारे यहाँ ये घर पे पूजा होती है गणेश चतुर्थी की। अब मुझे तो अपने बचपन की बात नहीं आती, लेकिन जैसे मेरी मम्मी बताती है कि दीदी कृष्ण जी की भक्ति थी शुरू से। अच्छा। और मैं शुरू से गणेश जी की भक्त थी, तो उस टाइम गणेश चतुर्थी की पूजा इतनी प्रचलित नहीं थी यहाँ पे, नहीं पता थी। ज़्यादातर महाराष्ट्र साइड के कल्चर में रहती थी। तो एक कुछ बच्चों की मूवीज आती थी, ओ माय फ्रेंड गणेशा वगैरह, ओ माय फ्रेंड गणेश है, उससे तू रहना साथ हमेशा। हाँ, तो उसमें मैंने, वैसा मम्मी लोग बताते हैं कि मैंने ठोक लगाई थी कि क्योंकि हमारे जन्माष्टमी शुरू से मनाई जाती थी घर में, तो मैंने जब उनका एक बर्थडे टाइप का मनाया जाता तो हमारे गणेश जी का क्यों नहीं मनाया जाता। तब से मैं 3-4 साल की थी, तब हमारे घर में सबसे पहली बार गणेश मतलब बाल हट कह सकते हैं इसे कि हाँ, आपकी बाल हट थी हट। कि हमारे यहाँ भी गणेश जी की पूजा हो, और तब से ये महोत्सव शुरू हुआ आपके घर में। तो कई फिर साल तक घर पे हुआ, फिर जब पब्लिकली हुआ तो यहाँ स्थान पे जहाँ मंदिर है अभी। अच्छा, तो फिर यहाँ का कैसे प्लान, यहाँ की मूर्ति स्थापना की बात, प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, वो क्या कारण था। जब कोविड पड़ा था तो हमारे यहाँ विसर्जन होने में बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम कहीं आना जाना सब लॉकडाउन लगा हुआ था, सब जानते ही है। तो जो हमें कहीं लाइक इजाज़त ही नहीं थी कि हम कहीं जाके विसर्जन कर सकें। अकेले में भी जाके नहीं कर सकते थे। तो सब लोगों ने कहा था, सरकार के उसमें द्वारा वही निर्णय आया था कि मूर्ति को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, या तो घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी थोड़ा बड़े स्केल पे होता था। तो हम लोगों ने सोचा था, ऐसा मम्मी और पापा का कहना था कि हम मूर्ति को ज़मीन के अंदर दबा नहीं सकते, ये थोड़ा दफन जैसा हाँ, कुछ दफन नहीं। जैसा। हम जैसे विसर्जन की प्रक्रिया होती है हम वहीं फॉलो करेंगे। फिर हम लोग ने बहुत, क्योंकि कुछ दिन होते हैं जैसे नियमित दिन होते हैं, 1 दिन रखता है कोई गणेश जी को, 3 दिन रखता है कोई, 11 दिन रखता है कोई, 11 महीने रखता है। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारे अंदर अगर भगवान की यही इच्छा है कि अभी इस साल विसर्जन नहीं होगा, तो हम लोग 1 साल तक गणेश जी की पूजा में ही मूर्ति की सेवा करेंगे, जो घर पे थी हमारी और एक और मंदिर पे आप थी। सस्पेंस बरकरार रखते हैं और पहले एपिसोड में आपको यहाँ तक की जानकारी दी गई और दूसरा एपिसोड हमारा प्रसारित होगा कल,
और कल हम जानेंगे कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमारे रिद्धि विनायक मंदिर में हमारे विनायक जी आए। तो ये जानकारी कल हम साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।